मैं खुद भी खुदकशी करूंगा और अपने बच्चों को भी साथ लेके मरूंगा। चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा जो है ना, वो लोगों को मारने के लिए ये ऑर्डिनेंस स्कैम कर रही हैं। की वजह से ये भी तो देखें नुकसान कितना हो रहा है, सब्जियां महंगी हो गई, फ्रूट महंगे हो गए, आम आदमी ही पिस रहा है। पीटीए दौर में हम लोगों ने अपने कंटेनर में जो है ना खड़े कर दिए रोडों के ऊपर इनके लिए, मगर इन्होंने हमें डसना शुरू कर दिया है। पूरा कराची और पूरा सिंध बंद है। हमारी 1500 दिहाड़ी है, किधर से देंगे 96 लाख रुपया। एक डंपर भी लोड नहीं हुआ। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हमारे साथ मीटिंग ना करे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। एक बार मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात के बाद से दोबारा से ट्रांसपोर्टर्स ने जो है वो हड़ताल शुरू कर दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का ये सबसे बड़ा अड्डा है शेरा कोट, जहाँ पर जो है वो तमाम ट्रक, मस्दे और जितने भी ड्राइवर्स हैं, मालकान हैं, वो यहाँ पर एहतजाज करके बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी सदर हैं हाजी शेर अली चौधरी साहब। इनसे जान लेते हैं। सर, ये बताइएगा कि आपके तो बड़े मुज़ाकरात हो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने कर दी थी, फिर क्या हुआ कि आप दोबारा हड़ताल करके बैठ गए? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात ये है कि हमने उस दिन मुज़ाकरा नाकाम समझे, हमने मुज़ाकरा कामयाब नहीं समझे। वो कुछ और लोग थे जिन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, वो और लोग थे। हमारा उससे मुज़ाकरा को तल्लुक़ नहीं था। जब मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बोला कि भाई ये मुज़ाकरा कामयाब हो गया, हमने उसी वक्त बोला हमारी हड़ताल जारी है, हम हड़ताल में हैं। तो अल्लाह के फज़ल करम से जिन लोगों ने हड़ताल खोलने का ऐलान किया, वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं और हड़ताल में आ गए हैं। अब मतलब कोई धड़ा ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त हड़ताल पर नहीं है? कोई ऐसा धड़ा नहीं है पूरे पाकिस्तान में जो गुर्द का हो, कोई ऐसा धड़ा नहीं जो हड़ताल में ना हो। हर धड़ा हड़ताल में है। अच्छा, एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, सारे कह रहे हैं कि पंजाब में सिर्फ हड़ताल है, क्या सिर्फ पंजाब में हड़ताल है? देखें, आप करें काल कराची में आपका तवस्सुल उधर है, आपका राब्ता है, पोटे बंद है, लारीडा हकस पे बंद है, सराबगुल बंद है, पूरा कराची और पूरा सिंध बंद है। मतलब सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान में आपकी हड़ताल इस पूरे वक्त? पाकिस्तान में हड़ताल है, पूरे पाकिस्तान में। और सरगोदा में एक डंपर भी लोड नहीं हुआ, जहाँ पे 10,000 का डंपर लोड होता है ना, वो क्रैश पे एक डंपर लोड भी नहीं हुआ, एक डंपर भी लोड नहीं हुआ। लाहौर के जितने ट्रक डंपर हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, ट्रालियों वाले हमारे साथ खड़े हैं। तो मुतालबात क्या हैं आपके? मुतालबा सीधा सीधा है कि ऑर्डिनेंस 2025 ट्रैफिक उसको ख़त्म किया जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। उसकी वजह क्या है? आज मैं सुन रहा था कि एक हमारा ऑफिसर है, वो बता रहा है कि जो जिस गाड़ी के नीचे बंदा अल्लाह ना करे आके डेथ हो जाती है, उस पे है 96 लाख रुपया। दियत के कानून के मुताबिक 96 लाख रुपए 96 लाख रुपीस अदा करने होंगे, वरना बेल नहीं होगी। आपको इस पे है कि एतराज है? बिल्कुल एतराज़ है। ये मेरा ड्राइवर है, फ़र्ज करें इस पे अल्लाह ना करे कोई ऐसा ड्राइवर का ये होता है कि इसके टैग नीचे कीड़ी भी ना आए। अगर ड्राइवर के नीचे कोई अल्लाह ना करे मिसहैप हो जाता है, क्या इसका 1500 रुपया दिहाड़ी है, छानने दे सकता है? तो वो कहते हैं मालिक दे। मालिक ये बंद ये है, जमानत पर्चा FIR इस पे है, मालिक कौन देता है? मालिक की 20 लाख की गाड़ी वो कहाँ से दे देगा? बाकी पैसे कहाँ से लाएगा? मालिक भी कोशिश करे, ये भी कोशिश, फिर भी 96 लाख नहीं दे सकते ये लोग। ये गाड़ी चलाएगा? नहीं चला। ये गाड़ी चलाई 96 लाख? जब इसने सुन लिया, ये सुन रहे हैं लोग। अगर आपको 96 लाख देना पड़ गया, कैसे देंगे? नहीं देंगे भाईजान, गाड़ी नहीं चलाएंगे हम। 96 लाख हम दे भी नहीं सकते। हमारी 1500 दिहाड़ी है, किधर से देंगे 96 लाख रुपया। 96 लाख नहीं हम दे सकते जी। अच्छा, सिर्फ एक ये ऑर्डिनेंस पे आपको इशू है या और भी कोई है? और भी इशू है। और बताएं। देखें कि ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोकल लाहौर में का सामान शिफ्ट करनी है आपका दीगर लोगों का, उसका किराया 8,000 रुपया, 7,000 रुपया, 9,000 रुपया, ज़्यादा होगा 10,000 भी देगा। तो 15,000 चलान हम पे कर सकते हैं। जितनी एजेंसियाँ खड़ी हुई हैं, 17 एजेंसियाँ हमें चेक कर रही हैं, जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट को थ्रेट कर रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट को देख रही हैं, जो ट्रांसपोर्ट को जुल्म कर रही हैं। 10,000 का चक्कर लगा के 15,000 रुपया जुर्माना हमारी ताकत से भी ज़्यादा हमें फाइन किया जाता है। ये गाड़ियाँ हमने बंद नहीं की, हमारे कहने में बंद नहीं हुई। ड्राइवर गाड़ियाँ खड़ी करके चाबी ने घरों को चले गए हैं। तो जब तक हड़ताल जारी रहेगी, ये ड्राइवर क्या करेंगे? ड्राइवर देखेंगे, रेडियाँ लगाएंगे, कोई अपना रेडियां भी बंद कर दी हैं। रेडियाँ चलो फुटपाथ पे लगी हैं, थोड़ा बहुत सहारा है,
किसी फुटपाथ पे कोई दाल चावल बेच के कोई ऐसे गुजारा करेंगे, क्या करेंगे? जिम्मेदार चलेंगे, वो ट्रैक्टर गांव में जाकर चलाएं, जहाँ पूछने वाला कम में लोग हैं, या वो जिम्मेदार करेंगे जाके, और क्या कर सकते हैं? सर आप क्या कहेंगे, आपकी वजह से ये भी तो देखें नुकसान कितना हो रहा है, सब्जियां महंगी हो गई, फ्रूट महंगे हो गए, आम आदमी ही पिस रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा तल्लक पाकिस्तान मिनी मज़ाक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से है। मैं मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हूँ मलक मारूफ। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग पिस गए हैं। ये हकीकत है कि खाली ट्रांसपोर्ट नहीं पिसा हुआ, इस पाकिस्तान का हर शहरी इस टाइम पिसा हुआ है। ये सारी ब्यूरोक्रेसी जो हमारे ऊपर बैठा दी है, 70 साल से हम इन्हीं के न डसे हुए लोग हैं। जो नया आता है बंदा वो अपना निज़ाम ले आता है, बाई ला के मुताबिक कुछ भी नहीं ला रहा। अगर बाई ला के मुताबिक 2025 का ऑर्डिनेंस हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जुर्माना होता है 1000-2000 रुपया। अभी 15,000-20,000 रुपया कहाँ से हम जुर्माना भरेंगे? फिर एक जुर्माना नहीं है। जैसे मेरे सदर साहब फरमा रहे थे कि 8,000 रुपया गाड़ी का किराया है और 15,000 रुपया उसका जुर्माना है। एक जुर्माना नहीं है। एक जगह पे ड्राइवर गया उसका 15,000 रुपया है, आगे दूसरा ट्रैफिक वाला खड़ा है उसका फिर 15,000 रुपया है, उसको 30,000 रुपये देना पड़ जाएगा। वो बंदा क्या अपने गले में फंदा नहीं डालेगा? उसको गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलेगा भाई मैं खुद भी खुदकशी करूँगा और अपने बच्चों को भी साथ लेके मरूँगा। ये हुकूमत जो है, चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा जो है ना, वो लोगों को बजाय तोहफ़्फ़ देने के, अवाम को फलाह बहबूद के काम करने के, लोगों को मारने के लिए ये ऑर्डिनेंस कैम कर रही हैं। हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, कराची से लेके पेशावर तक, आप रोड का सर्वे कर लें, मीडिया चैनल मतलब बहुत हमसे आगे है, हमारी बातों से भी बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें मिलती हैं। वो गुड ट्रांसपोर्टर हर बंदा बंद करके घर बैठ गया है। किस लिए बैठ गया है? कि भाई हमारी ताकत सकत इन्होंने छीन ली है। हम इनको रेवेन्यू के शक्कर में टैक्स ना पे करते हैं, गाड़ी का सलफ लगाने से पहले ही हमसे टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं और बाकी टैक्स लेते हैं। रूट की शक्ल में ले लिया, बाकी पासिक टोकन की शक्ल में ले लिया। हम जो इंडस्ट्री के साथ, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, वो इनकम टैक्स हमसे लेते हैं। ये 2 दिन से जो हमारी गाड़ी बंद है, क्या करोड़ों रुपए का इस हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा? हमें भी हो रहा है और इन्हें भी हो रहा है। इसलिए हम बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने सिपा सलार फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब से, जनाब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब से। हम पहले इनके वोटर सपोर्टर भी थे। आपकी फ्लैक्सें लगी हुई हैं? हाँ, हमारी फ्लैक्सें लगी हुई हैं। आज भी इनके वोटर सपोर्टर हैं। पीटीआई दौर में हम लोगों ने अपने कंटेनर में जो है ना खड़े कर दिए रोडों के ऊपर इनके लिए, मगर इन्होंने हमें डसना शुरू कर दिया है, हमारे साथ ही जुल्म शुरू कर दिया है। यार आप 1000 रुपये का चलान है, उसको 2000 रुपये चल जाए। हम ये नहीं कहते कि फाइन ना करें, फाइन करें, जो वायलेशन करता है उसके ऊपर फाइन करें, मगर ये नहीं है कि ठा के आप 15,000 20,000 और एक गाड़ी को 3 चलान पड़ गए, वो 45,000 रुपये कहाँ से देगा? उसकी इनकम जो है 15 से 20,000 रुपये पूरे महीने। आपका कोई भी जब मुल्क में एहतजाज होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं और उसके थ्रू रास्ते बंद किए जाते हैं। अब आप गाड़ियां बाहर नहीं निकाल रहे, कोई एहतजाज होता है तो फिर कैसे रास्ते बंद होंगे? रास्ते बंद इसी तरह होंगे कि जैसे इक्का दुक्का गाड़ी आपने देखा रोड के ऊपर चल रही है, हमें मजबूरन शायद ये भी करना पड़े। हम थोड़ा भी टाइम हुकूमत को दे रहे हैं। अगर ना होगा तो ये भी तो हमारी गाड़ियां पकड़ के खड़ी कर लेते हैं, तो हम फिर खुद खड़ी करेंगे चौकों पे, चौराहों पे, टूल प्लाजों पे, क्योंकि ड्राइवर जो है वो तो चल नहीं सकता। तो फिर हम तजाजन हमें ये काम भी करना पड़ेगा। अच्छा, जो पहले मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद से अभी तक कोई हुकूमत ने दोबारा राब्ता किया? सर पहले मुज़ाकरात क्या होने थे, एक फ़ोटो सेशन था जो हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के किया, वो आज का नहीं है, ये पिछले 70 साल से लॉलीपॉप चल रहा है। देखें, अगर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है तो हमारे साथ मीटिंग ना करे। वो पहले चीफ मिनिस्टर साहब से हम अप्रूवल ले, हमारे साथ बैठे। देखो इनके आपस में मामला नहीं है तो हमें क्या डिलीवर करेंगे? आपस में इख्तलाफात, आपस में इख्तलाफात हैं। इसलिए हम इनको कहते हैं कि पहले भाई आप अप्रूवल लेके हमारे साथ बैठे। आप लॉलीपॉप हमें ना दें कि भाई हमने गोली टाफी दे दी, इसको चूसते रहें। वो अभी काम खत्म हो गया है। अभी तो जो भी बंदा है वो चाहे अनपढ़ है ना, आज 5 साल का बच्चा है, वो भी बाई रिटर्न मांगता है। वो भी घर में हम उसको बोले ना कि जाओ दुकान पे चीज ले, वो बोलता है नहीं, पहले मेरी जेब में पैसे डालो। तो अभी बाशऊर हो गया ये अवाम
इनको शऊर आ गया है, अभी पहले वाले काम नहीं है। हम इसलिए दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मरियम साहबा, इस आवाम के ऊपर ये राय है आपकी, अपनी राय पे खुदारा जुल्म न करो। आप तो आई थी इस मुल्क के अवाम, गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, मगर आपने तो सब कुछ छीन लिया है। आप लोगों को घर देने के लिए आई थी, घर नहीं दिए, मगर हमारे घर आपने उजाड़ दिए हैं। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, असजाजन कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, अपनी राय के साथ जुल्म न करें। जब जुल्म हाथ से बढ़ जाता है तो फिर आप उसका नतीजा खुद ही आपने देख लिया कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आखिर में ये बता दीजिएगा हाजी साहब, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? जी, ये एहतजाज जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, ये एहतजाज जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहाँ पर जो मालकान हैं, ड्राइवर्स हैं, लोडर्स हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक है वो यहाँ पर सारे खड़े हैं, मौजूद हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएं तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स की, ड्राइवर्स की यहाँ पर मौजूद है, और उनका एक ही मुतालबा है कि 2025 का ऑर्डिनेंस जो है वो वापस लिया जाए। अगर ना वापस लिया गया तो ये हड़ताल जो है वो यूं ही गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी।